माई सेल्फ दीपक सिंह। सभी को नमस्कार। यहाँ पे जितने लोग भी क्लास ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग, सबका मकसद एक ही है। मकसद क्या है? मनी, पैसा कमाना। और इसके लिए आप लोगों ने क्या चुना? शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट चुनने के पीछे आप लोग का मकसद क्या है? आप लोगों ने कहीं से सुना है या कहीं से सीखा है कि यहाँ पे जो पैसा है आरडी एफडी से ज्यादा मिलता है? यहाँ पे मनी जो है, आप ग्रेटर देन आरडी, एफडी या अदर जो भी है, गोल्ड, है ना, रियल एस्टेट, आप लोग ये सोच करके आते हैं शेयर मार्केट में कि मैं इन सभी चीजों से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ना मोर देन 90%, 95% पीपल इन शेयर मार्केट नॉट अर्न मनी मोर देन आरडीएफडी। आप अपना 6 महीने साल भर जितना दिन से शेयर मार्केट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर, आप देख ले अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो आपका रिटर्निंग आरडीएफडी से भी कम निकलेगा। यदि उससे ज्यादा है तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। आखिर इसका कारण क्या है? लोग सालों से पैसा डुबाया जा रहा है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख अपने मेहनत की कमाई या जमा किया हुआ पूंजी, अपने फादर का पूंजी, पैसा को लेकर के आते हैं शेयर मार्केट में, पैसा लगा रहे हैं, और जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा भी नहीं बच रहा है आपके पास। तो फिर क्या मतलब? आपका समय भी बर्बाद हो रहा है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो यदि ऐसा ही कंटिन्यू करना है कि मैं एक आरडी एफडी से भी पैसा ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूं, तो फिर इससे अच्छा है कि आप शेयर मार्केट को छोड़ दें और बेटर है रियल एस्टेट में, गोल्ड में पैसा लगाएं। गोल्ड का भी आप गोल्ड का भी रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड का भी रिटर्न एक एवरेज जो इसका है 10 से 12% मिलता है। रियल एस्टेट का एवरेज रिटर्न जो है, इसका भी माना गया है 10 से 12% के आसपास। इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड। आपको इसमें भी 12 से 15% का रिटर्निंग अच्छा मिल जाएगा। आप अगर 15 साल 20 साल का इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मोर देन 10 ईयर अगर आते हैं तो आपको वहां मिल रहा है ना, शांति से मिल रहा है। आप पैसा डालिए वहां पे, शांति से 10%, 15% निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं कि 30%, 40%, 100% का रिटर्निंग लूंगा, और आप एक आरडी एफडी का जो 5% का रिटर्निंग होता है वो भी आप साल का नहीं कमा पा रहे हैं। कमाना तो दूर की बात है, आप माइनस में जा रहे हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं बच पा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट से भी माइनस में है, और उसको रिकवर करने के चलते आप और माइनस में जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे अपने 100% कैपिटल को डुबा के बैठे हैं। अब उनको दोबारा हिम्मत नहीं हो रही है कि हम फिर से शेयर मार्केट करें। आप देखेंगे कि ये सब का रिजल्ट, ये सब का कारण जो है, एक ही कारण है। सबका एक ही कारण है, ये नॉलेज की कमी। आपको एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को।
एग्जाम्पल आप लोग को मैं एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर, अगर कोई ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो डॉक्टर बनने के लिए क्या करता है, पहले एमबीबीएस करेगा। अब आप लोग को मालूम है एमबीबीएस करने के बाद में, एक सेकंड, एम सॉरी, डॉक्टर जो है एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाता है। तो अगर उसको डॉक्टर बनना है तो पहले तो ये पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वो सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बन के मुझे पैसा कमाना है तो सीधे पहुंचा और ऑपरेशन करना चालू कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट पेशेंट डेथ कर जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो चाहे कितना भी ऑपरेशन कर ले। तो इसका डॉक्टर का प्रोसेस क्या है, डॉक्टर बनने के लिए कोई सोचता है तो पहले एमबीबीएस करेगा। एमबीबीएस के बाद में अब वो किसी सीनियर डॉक्टर के पास में मिल करके और प्रैक्टिस करेगा। 2 साल 4 साल, 4 साल तक पहले वो तो पहले 4 साल तो एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के बाद में प्रैक्टिस किया, 2 साल 4 साल 5 साल जाकर प्रैक्टिस किया। वो प्रैक्टिस करने के बाद में जब उसको लगा कि हाँ अब सीनियर डॉक्टर के साथ में जो है मैं करते करते इतना अंडर प्रैक्टिस हो गया हूँ, एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मैं खुद से ऑपरेशन कर सकता हूँ। अब वो जा करके वो ऑपरेशन करेगा, तब जा करके उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। ये एक अच्छा जो है बिकम डॉक्टर, देन अर्न मनी। तो वो अल्टीमेटली कमाना तो उसको पैसा ही है, लेकिन उसके लिए कितने प्रोसेस से गुजर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, देन ऑपरेशन कर रहा है, देन एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना, वहां से वो पैसा कमाना चालू किया। ये सारा खेल कहां से चालू होता है, नॉलेज से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने आज सोचा कि आज मुझे शेयर मार्केट करना है, उसके बाद क्या करते हैं, कल को कहीं से भी लिंक मिला या कुछ भी मिला या ऐप इंस्टॉल किए, डीमेट अकाउंट ओपन किए। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में किसी से भी सीख लिया बाई सेल करना, बस बाई सेल करना सीख लिए, समझिए मैं शेयर मार्केट तो पूरा सीख लिए। वो सारे लोग तो बेवकूफ है जो 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस यही तो है शेयर मार्केट। उससे भी आगे बढ़ करके कुछ लोग हैं, बाई सेल करना सीखे। अब बाई सेल करने के बाद में वो इक्विटी शेयर खरीदेंगे नहीं, इक्विटी अगर शेयर खरीद बिक्री करना सीखना अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड है, तो ऑप्शन जो है ग्रेजुएशन है शेयर मार्केट का, वो सीधे ऑप्शन में घुस जाएंगे। तो क्या है ऑप्शन में, 2,000 लगाओ 20,000 कमाओ, 2K लगाओ 20K कमाओ, ऑफर चल रहा है। और कई लोगों के साथ में होता है, वो लगा करके एक बार दो बार नहीं जान रहे फिर भी निकल भी जाता है उनका, तो और समझिए कि और मतलब कि हाई पर पूरा उनका वो रहता है पेशेंस। वो समझिए कि वो तो अब शेयर मार्केट का बादशाह हो गए एकदम। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास नॉलेज नहीं है, क्या होगा, चाहे आप जितना कमाएं, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपका जीरो ही होने वाला है। लॉन्ग टर्म में आप जो है, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ जीरो होने वाला है, आप पैसा घर लेकर के नहीं जाएंगे। विजय केडिया का मैं एक सुन रहा था सेमिनार, क्या कहना था, शेयर मार्केट में चाहे मेरा 1,000 करोड़ पड़ा हुआ है उससे मतलब नहीं है, मैं वहां से घर लेकर के कितने आया वही पैसा मेरा है, बाकी शेयर मार्केट का पैसा मेरा नहीं है। और ये सही है, शेयर मार्केट में यदि आप पैसा कमाने आए हैं तो आप शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं कमाएंगे। आप अगर शेयर मार्केट में इंजॉय करने आए हैं तो ही पैसा बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से कर्जा लेकर के आए हैं या उस पैसे को यूज कर रहे हैं कि जो पैसा का कहीं और यूज है,
और आपके पास इतना प्रेशर रहेगा कि हमको पैसा कमाना है, कहीं पैसा यूज करना था, उस पैसे को यूज कर रहे हैं, लोन का पैसा, कर्जा का पैसा यूज कर रहे हैं, वो हमको रिटर्न देना है, उसका ब्याज भी भरना है, तो उससे ज्यादा यहाँ कमाना है, ये प्रेशर रहेगा। वो प्रेशर जो है ना, वो प्रेशर आपको फिर यहाँ पे आपका पेशेंस खत्म कर देगा, साइकोलॉजी खत्म कर देगा, पैसा कमा नहीं पाएंगे आप। जो पैसा का कोई यूज नहीं है, फ्री है, डूब जाए तो कोई आपको गम नहीं है, उस पैसे को यहाँ पे यूज कीजिए, नॉलेज के साथ में पैसा बनेगा धीरे धीरे। और सीढ़ी जो है आपको धीरे धीरे चढ़ना है, बहुत तेजी से नहीं चढ़ना है। और आपको जो है क्या तरीका है सबसे अच्छा, अगर सबसे बढ़िया तरीका बताऊं शेयर मार्केट में एंट्री करने का, तो डॉक्टर का आपको एग्जांपल दिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। मान लिया आपने शेयर मार्केट सोचा कि हमको शेयर मार्केट करना है, तो फिर आप कोई भी कहीं से भी आपको जहां से सुटेबल लग रहा है वहां से आप सबसे पहले नॉलेज गेन करो। आपका सबसे पहला काम है कि एमबीबीएस का, जो मैं डॉक्टर को बताया था, आपको एमबीबीएस यहाँ से करना है पहले, शेयर मार्केट के एमबीबीएस। अब जो कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, जो टीचर अच्छा लग रहा है, उसके बाद में आपने जो नॉलेज गेन किया है, सेकेंड नंबर में उसका आप पेपर ट्रेड करो, यानी कि आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगा है, आपका साइकोलॉजी बेहतरीन होगा। पेपर ट्रेड करो। अब पेपर ट्रेड क्यों करो, क्योंकि यहाँ पे जो है 30% नॉलेज, नॉलेज आपको, आप नॉलेज अगर पूरी तरह से ग्रहण कर लिए, यानी कि आप शेयर मार्केट का 30% ही आपने ग्रहण किया है। अब रेस्ट जो बचता है 70%, ये 70% जो है साइकोलॉजी का खेला है। नॉलेज ग्रहण करने के बाद भी 30% ही आपने ग्रहण किया है, 70% अभी आपको बाकी है। कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग नॉलेज भी गेन करते हैं, नॉलेज गेन करने के बाद में डायरेक्ट पैसा लगाना चालू कर देते हैं, वो भी एक सही तरीका नहीं है। उस तरीके से आप सीखेंगे, लेकिन आप अपना पैसा डुबा करके सीखेंगे, आप अपना पैसा डुबा डुबा करके साइकोलॉजी आप अच्छा करेंगे। तो तरीका यह है कि आप पहले 30% गेन करो, नॉलेज कहीं से भी लो, पहले नॉलेज इकट्ठा करो, देन पेपर ट्रेड करो। उसके बाद तीसरे नंबर पे जिसका आपने पेपर ट्रेड किया, अब क्या होगा कि आपने पेपर ट्रेड तो कर लिया, तो पेपर ट्रेड में आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो वहां पैसा का आपका मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये लगाया, अगर 5,000 भी लॉस जा रहा है तब टेंशन फ्री बैठे रहोगे, वो फिर 15,000 चला जाएगा। लेकिन जब आपको वहां पैसा लग रहेगा, तो वहां पे आपका मतलब इतना ना, इतना डर, मतलब कि आपका जो फियर वहां पे इतना हावी हो जाएगा कि 10,000 लगा है, जैसे 20% 30% लॉस आएगा, आप निकल जाओगे, रुकोगे नहीं, आपको लगेगा पैसा मेरा जीरो हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि नॉलेज आपने गेन किया, नॉलेज गेन करने के बाद प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करने के बाद में स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी से आपको कम से कम 6 मंथ टू 1 ईयर मिनिमम स्मॉल क्वांटिटी। अब वो स्मॉल क्वांटिटी आपके अनुसार से कितना है ये डिसाइड करेंगे, आपके पास कितना पैसा है। तो स्मॉल क्वांटिटी से आपको हर जिस जो भी आपने पेपर ट्रेड किया, उस पेपर ट्रेड का स्मॉल क्वांटिटी से अब लाइव ट्रेड करो। जब लाइव ट्रेड करोगे, और लाइव ट्रेड में आपको प्रॉफिट होने लगा कंसिस्टेंसी, आप कंटिन्यूअसली पर मंथ, हर महीने का आप निकालो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, आप अगर पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हो एवरी मंथ, तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, अब हम जो है अपने थोड़े धीरे धीरे क्वांटिटी को आप बढ़ाते जाइए, देन यू बिकम सक्सेसफुल। आप जो भी करना चाहते हो, ट्रेडर, इन्वेस्टर, ये एक सीक्वेंस है। लेकिन इस सीक्वेंस से और इस
सीढ़ी बोल लीजिए इसको, इस सीढ़ी से कोई नहीं जाना चाहता है। यहाँ पर 90% 95% लोग जो है ना शेयर मार्केट दिमाग में सोचा और सीधे लाइव ट्रेड, और भी स्मॉल क्वांटिटी नहीं, ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी अपने पूरे पैसे को लगा देंगे, लाख 2 लाख 4 लाख, 1 लाख, कल मेरा 1 करोड़ बनने वाला है। ऐसे कभी आप नहीं बन पाओगे, मैं लिख के दे देता हूँ, कभी आप लोग शेयर मार्केट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा एसआईपी में पैसा डाल दो, आरडी एफडी डाल दो। अगर ये सारे सीक्वेंस होकर के आप लोग नहीं गुजारना चाहते हो, साल 2 साल यहाँ पे समय नहीं देना चाहते हो, तो फिर आप लोग पैसा नहीं कमा पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया आपने अब काफी मेरा क्लास का लेक्चर सुनने के बाद में आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ठीक है, लेक्चर सही दे रहे हैं, इनका भी बात मान लेते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो हम नॉलेज कहाँ से ग्रहण करें, कैसे करें, क्या करें, तो कहाँ से करें ये तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन कैसे करना है ये रास्ता मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे से नॉलेज ग्रहण करना है तो मैं भी लाइव क्लास कराते रहता हूँ, बोल के फ्री। यहाँ पे तो लाख रुपए 2 लाख ऐसे भी क्लास चलते हैं, 2-2 लाख के क्लास चलते हैं, 2 कैंडल 4 कैंडल बता दिया जाता है, एक चार्ट पैटर्न बताया जाता है, उसका लाखों 50,000। मैं भी कई क्लास शुरू में किया था, 40,000 50,000 दिया, कुछ नहीं मिला। कहीं से एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, कहीं से एक चार्ट पैटर्न मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है। आपको जो लाखों रुपया खर्चा करके जहां से आप कहीं से भी आप मतलब कि जो अर्न करेंगे, हो सकता है कि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। मेरा यही थिंकिंग है कि भाई सीखिए, और सीख करके पैसा डुबाने के बदले आप अपना पैसा बचाओ। चलिए, तो आप ने ये सोचा कि अब नॉलेज ग्रहण करेंगे, है ना? तो आप नॉलेज ग्रहण करने के लिए आप अब जब आप शेयर मार्केट में आएंगे तो पहला चीज है कि आपको यहाँ पे पैसा लगाना है, तो लगाने के क्या क्या तरीके हैं, लगभग जितने लोग आए हैं मालूम होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। आप क्या करोगे, इक्विटी में पैसा लगाओगे, यानी शेयर खरीद बिक्री करोगे। दूसरा तरीका है यहाँ पे फ्यूचर। तीसरा तरीका है ऑप्शन। चौथा तरीका है कमोडिटी। पांचवा तरीका है करेंसी। मेरे अनुसार से इतने तरीके हैं, किसी को और मालूम है इससे ज्यादा तरीका तो ठीक है, मुझे तो इतना ही नॉलेज है। आप ये टाइप्स है, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, इसको कमा सकते हैं, इस तरीके से आप। अब इन सभी में पैसा लगाने के आपको तो ये तरीका मालूम हो गया, ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आप आगे अगर लाइव क्लास मेरा करेंगे तो इस सबके विषय में भी अलग अलग से क्लास दूंगा मैं। विशेष आप पहले तो स्टार्टिंग, पहले तो इक्विटी सीखो, पहला क्लास तो इसी से शुरुआत होता है, इक्विटी से। उसके आगे ही कोई भी क्लास है, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी। कमोडिटी में तो बताओ तो मैं भी आज तक ट्रेड नहीं किया हूँ, करेंसी में 1-2 बार मैंने ट्राई किया था। मेरे लिए यही 3 बहुत है, इतना ही 3 अगर जान जाता हूँ, इसी 3 में अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता हूँ, इन्वेस्टर बन जाता हूँ, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। चलिए अब इक्विटी में आते हैं। इक्विटी में शेयर खरीदना है, कोई भी शेयर को बाई करना है, कोई भी स्टॉक को आपको बाई करना। मान लेते हैं रिलायंस, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं रिलायंस। अब रिलायंस को आपको बाई करने जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि डीमेट अकाउंट, जैसा कि मैं बताया, डीमेट अकाउंट खोल लिया, बाई से खरीदने आ गया, बाई कर दिया, बाई हो गया। लेकिन रिलायंस को क्यों बाई करूं, वाई और हाउ, इसका क्वेश्चन तो पहले आपके पास आना चाहिए। क्यों बाई करूं, कैसे बाई करूं, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है फंडामेंटल और दूसरा है टेक्निकल।
आपको किसी भी स्टॉक पे रिसर्च करने के लिए दो आपके पास ऑप्शन है, उसका फंडामेंटल आप रिसर्च करो, उसका टेक्निकल आप रिसर्च करो। अब आप जब फंडामेंटल रिसर्च में आते हैं तो फंडामेंटल में आपको बहुत सारा चीज देखना पड़ेगा। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, उसका एक सीक्वेंस है। आपको सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये डाटा इकट्ठा करते रहना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में होता है कि आप पूरे देश दुनिया की, वर्ल्ड का जीडीपी देख रहे हैं, इंडिया का जीडीपी देख रहे हैं, जीएनपी देख रहे हैं, सीपीआई देख रहे हैं, सीआरआर देख रहे हैं, जितने माइक्रो इकोनॉमिक डाटा, मतलब इकोनॉमिकल जितने इंडिकेटर्स हैं, उसको आपको एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। क्या चल रहा है वर्ल्ड के प्रति, मेरा देश का जीडीपी क्या है, अपने कंपटीटर, हमारे कंट्री से कंपटीटर कौन सा देश है, उसका जीडीपी क्या चल रहा है। देन आपने कंट्री एनालिसिस कर ली, मेरा कंट्री का क्या स्थिति है। उसके बाद में फिर आपको सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर अभी ग्रोथ में है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है, किस सेक्टर का रिजल्ट कैसा आ रहा है। देन आपको क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, किस सेक्टर का रिजल्ट अच्छा आ रहा है इस क्वार्टर में, किस सेक्टर का रिजल्ट बुरा आ रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। देन आपको वही सेक्टर के, आप सेक्टर आप एनालिसिस करेंगे, फिर आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ेगा, किस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री। देन ये सारे एनालिसिस करने के बाद अगर आप किसी स्टॉक को चूज करते हैं, देन आपने मान लिया कि आपने ये सारे एनालिसिस करने के बाद में आपने रिलायंस का, आपने किसी सेक्टर के दो तीन स्टॉक का चयन कर लिया, रिलायंस कर लिया, ओएनजीसी कर लिया, आईओसीएल कर लिया, ये सारी चीज कर लिया आपने। तो देन अगर किसी सेक्टर के आपने दो स्टॉक को चूज किया, अब दो में से किस एक को मुझे बाई करना है, अब उसके लिए फिर स्टॉक का फिर एनालिसिस करने के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप रिलायंस जैसे हो गया, अब रिलायंस के मैनेजमेंट को आप समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस का मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बेईमान है, ईमानदार है, मैनेजमेंट का फोरकास्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या सोच रखता है, मैनेजमेंट जितना उसका बिजनेस हो चुका है उतनी उसी से संतुष्ट है कि और एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, ये सारे चीज को आपको देखना पड़ेगा। देन अब आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब ये मैनेजमेंट को देखने के बाद में अब क्या आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टर दर क्वार्टर कैसा आ रहा है, एनुअल रिजल्ट स्टॉक का देखेंगे कैसा आ रहा है। देन आपको एनुअल रिजल्ट के बाद में उसके सारे रेशियो एनालिसिस देखना पड़ेगा, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारे चीज ऐसे बहुत सारे, मतलब ये बहुत सारे आपको डाटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। देन इतने माथापेची करने के बाद में आप एक स्टॉक को फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद उससे आगे बढ़ के भी ऑपरेटर क्या गेम करता है, ऑपरेटर भी तो है मार्केट में, या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो ऑडिट होता है उनका रिजल्ट का, वो ऑडिट में भी गेम होता है। अब आप इस डाटा पे मान लिया कि आपने विश्वास किया क्वार्टरली रिजल्ट पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे विश्वास किया, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया, हो सकता है इसमें भी तो फर्जीवाड़े हो सकते हैं, आपको क्या मालूम, अनऑडिटेड है, ऑडिटेड है, ऑडिटर को खरीदा जा चुका है कि क्या। अभी अडानी में आया था ना, यही चीज आया था अडानी में कि उसका ऑडिटर जो है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक छोटा सा ऑडिटर एक अरबों खरबों की कंपनी का ऑडिट करता है, एक छोटा सा लड़का। तो ऐसा गेम भी तो हो सकता है। तो ये सारे एनालिसिस करने के बाद भी आप कंफर्म नहीं है कि आपने एक अच्छा स्टॉक चूज किया है।
अब मेरे रिजल्ट अब ये आप लोग नहीं निकाल लेंगे कि हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल बकवास है, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल भी अच्छे है, बट इसके अच्छाई और बुराई दोनों में बताने की कोशिश की हूँ। चलिए फंडामेंटल में बता दी, फंडामेंटल के क्लास मैं आगे कराऊंगा, उसमें सारी ये जितना डाटा मैं आपको बताऊंगा उस सबका मैं सीक्वेंस से क्लास कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अभी क्लास हम लोग को क्या करना है, टेक्निकल करना है। अब टेक्निकल में एक ही लैंग्वेज आता है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। आपने जितना फंडामेंटल का डाटा देखा उसका इम्पेक्ट शेयर के प्राइस पे होता है, अच्छा हो बुरा हो, उसका इम्पेक्ट तो शेयर के प्राइस पे ही होना है, शेयर ही ऊपर नीचे होना है, डिमांड सप्लाई क्रिएट होना है। तो यदि आप अगर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनर है और स्टार्ट कहाँ से करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है टेक्निकल। पहले टेक्निकल सीखो, फंडामेंटल के माथा पेची में मत पड़ो, अभी टेक्निकल सीख जाओ, उसके बाद में फंडामेंटल पे आप जाओ, क्योंकि फंडामेंटल से टेक्निकल इजी है। टेक्निकल हो सकता है कि आप सीख जाओगे, लेकिन हो सकता है कि आपका बहुत सारा चीज जो ऐसा है जो शुरू से आप उस बैकग्राउंड से नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, तो बहुत सारे डाटा जो है आप समझ ही नहीं पाओगे, उसी को समझने में 2 साल 4 साल निकल जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप टेक्निकल से आप स्टार्ट करो। चलिए, तो जो मेरा कंटिन्यू क्लास पहले से कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं अपने लाइव क्लास में पहले टेक्निकल लगभग लगभग इंडिकेटर नहीं पढ़ाया हूँ, कैंडल पैटर्न। मैं अपने इसके पहले के क्लास में कैंडल और चार्ट पैटर्न, ये दोनों चीज मैं बता चुका हूँ। वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंट। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, नहीं समझ में आता लोग पूछ सकते हैं। कैंडल बता चुका हूँ, चार्ट पैटर्न बता चुका हूँ, वॉल्यूम का क्या खेला होता है ये बता चुका हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता चुका हूँ, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये भी बता चुका हूँ। फिबोनाची ये भी बता चुका हूँ आप लोग को। फिबोनाची भी बता चुका हूँ, कैंडल बता चुका हूँ, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ऑलमोस्ट मतलब एक इंडिकेटर छोड़कर, इंडिकेटर नहीं बताया अभी तक आपको, टेक्निकल की सारी चीजें जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनको मैं टेक्निकल के सारे जितने ये चैप्टर हैं मैं सभी को बता चुका हूँ।